बैंक एट ग्लांस Q1 FY24। सो अब हम इनके रिजल्ट देख लेते हैं। जो बैंक के लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस 25% बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, 25% बढ़े हैं। वो अब पहुंच गए हैं 1,71,000 करोड़, एवरीथिंग इन करोड़ है। और कस्टमर डिपॉजिट हैं वो भी 44% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, जो कि अब पहुंच गए हैं 1,48,474 करोड़। कोर ऑपरेटिंग इनकम, जो कोर ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है दोस्तों, जिस खासकर बैंक में जो कोर काम है, बैंक का कोर काम क्या है, डिपॉजिट लेना और लोन देना, और उससे बीच में जो जो मैंने बताया था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है वो, प्लस को जो फीस होती है कि भाई लोन के टाइम, लोन देते समय वो जो फीस लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड पे कुछ फीस, एनुअल फीस होती है, इस तरह की कुछ फीसेज होती हैं, या कुछ ट्रांजेक्शन के लिए कुछ कॉस्ट होता है, तो वो फीस और बैंक का वो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है जो कि लोन देने से बैंक कमाती है, वो कोर ऑपरेटिंग इनकम होती है। बाकी तो कुछ इन्वेस्ट कहीं कर दिया इन्होंने और वो कंपनी कुछ कर गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो कोर ऑपरेटिंग इनकम है उसमें 39% ईयर ऑन ईयर का इजाफा हुआ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। रिटर्न ऑन एसेट में भी सुधार आया है 0.97 से 1.26%। रिटर्न ऑन इक्विटी में सुधार आया है 8.96% से 11.78%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत शानदार है, मोर देन 13% होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 16 लगभग 17% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये इस क्वार्टर का है 765 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो 61 मोर देन 60% का जंप है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 45% का ईयर ऑन ईयर जंप है। और जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन की जो बात हो रही थी, तो इसको रिटेल बैंकिंग की तरफ ले जा रहे हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन, जो कि CEO और MD हैं इस बैंक के, जो कि इस बैंक के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बैंक को कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग बैंक से रिटेल बैंकिंग की तरफ ले जाऊँ, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में जो असेट क्वालिटी होती है, या फिर मैं कहूँ कि जो NPA होता है, ग्रॉस NPA नेट NPA, वो कम होता है। कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है कि आपने 10 लोगों को ही मान लो 1 लाख करोड़ रुपए दे रखे हैं, और उनमें से एक भी डूब जाए तो आपका सीधा 10% हो गया NPA। सो उन्होंने रिटेल बैंकिंग पर फोकस किया है। और रिटेल बैंकिंग में दूसरा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता है बैंक का, वो कम होता है, क्योंकि कासा जो होता है ना, कासा करंट अकाउंट पे तो कोई बैंक आपको इंटरेस्ट देती नहीं है, सेविंग अकाउंट पे भी 3 से 4% देती है, 3 से 4 या 5%, थोड़ा ये ज़्यादा देती है IDFC फर्स्ट में। और टर्म डिपॉजिट होते हैं जो फिक्स डिपॉजिट, उन पर थोड़ा ज़्यादा देती है, ये 7% देती है। तो कुल मिला के जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम रहता है, मतलब रिटेल बैंकिंग में लगभग 4% के आसपास रहता है, मोर एंड लेस 0.5, तो 4 से 5%। और फिर आप कितने पे उसको दे रहे हो, होम लोन जैसे आप दे रहे हो कि भाई 10% पे दे रहे हो, आप व्हीकल लोन 12-13% पे दे रहे हो, पर्सनल लोन आप 12-13 पे दे रहे हो, तो ये जो गैप आएगा बीच में, ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि इनका 6.3% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जैसे असेट क्वालिटी की मैं बात कर रहा था, तो ये जो जो बैंक लेवल पर टोटल असेट क्वालिटी यहाँ है, ग्रॉस NPA ये 2.17% है, जो कि पहले 3% से ऊपर था। और नेट NPA 0.7% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इनकी असेट क्वालिटी अगर देखें, रिटेल जो कि 77% हिस्सा है बैंकिंग का रिटेल में ये क्या गिन रहे हैं, ये रिटेल, रूरल और SME, तो इसमें और भी अच्छा इनकी असेट क्वालिटी है, मतलब GNPA और NNPA और भी कम है। की फाइनेंशियल हाईलाइट देखते हैं Q1 FY24 की, ईयर ऑन ईयर मूवमेंट देख रहे हैं अब अपन। तो असेट, लोन एंड एडवांसेस, जैसा कि हमने पहले देखा कि Q1 में, पिछले फिजिकल ईयर में FY23 के Q1 में 1,37,000 के करोड़ के आसपास इनके लोन्स एंड एडवांसेस थे, जो कि 1,71,000 के आसपास हो गए, मतलब 25% का ग्रोथ आया है लोन्स और एडवांसेस में। कस्टमर डिपॉजिट्स में भी देखो, जो 1,02,000 करोड़ के आसपास के थे, वो 1,48,000 करोड़ के हो गए हैं, जो 44% का जंप आया है। कासा रेशियो 50% था, जो थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि कासा इसलिए गिरा है क्योंकि हमारा जो टर्म डिपॉजिट है वो बढ़ गया, क्योंकि ये जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर काफ़ी अच्छा 7% का इतने का इंटरेस्ट देते हैं। सो वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बैंक के लिए अच्छा है। हालांकि कासा भी ये इनका बढ़ जाएगा ऐसा कह रहे हैं। GNPA बैंक लेवल पर देखो 3.36% था, जो कि अब 2.17% हो गया है। 119 बेसिस पॉइंट की कमी आई है।
और नेट एनपीए बैंक लेवल पे 1.3% था, वो घट के अब 1% से भी नीचे आ गया, 0.70%। इसमें -60 बेसिस पॉइंट की कमी आई है, और एनपीए में कमी होना एक पॉजिटिव होता है, ग्रीन। सो ओवरऑल सारी चीज़ें लगभग ग्रीन हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर देखें तो 474 करोड़ का था इनका। इसी पिछले साल की बात करें अगर, इसी क्वार्टर की, पहले क्वार्टर की, तो जो कि अब बढ़ के 765 करोड़ है, 61% का उछाल है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देखो 15.77 था, जो अब बढ़ के 16.96 हो गया, तो इसमें भी 119 बेसिस पॉइंट का उछाल है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें मूवमेंट, तो लोन एंड एडवांसेस भी बढ़े हैं 7%, कस्टमर डिपॉजिट भी बढ़े हैं 9%, और कासा रेशियो थोड़ा कम हुआ है। उसका कारण मैंने बता दिया कि इनके टर्म डिपॉजिट बढ़े हुए हैं। GNPA में भी सुधार है, नेट NPA में भी सुधार है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पिछले जो क्वार्टर में 701 करोड़ का इनका था, जो प्रॉपर जो प्रॉफिट था, और 765 करोड़ ये अभी आया, तो 9% का इसमें भी जंप है। इसमें एक कैच है, इन्होंने पहले 803 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था यहाँ इस क्वार्टर में, और वो इसलिए दिखाया था कि उसमें कुछ वन टाइम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट वगैरह से इनके इनकम जनरेट हो गई थी, जो कि ऑपरेटिंग इनकम थी नहीं, तो इसलिए इन्होंने इसको इसमें दोबारा से सुधारा था। सो ओवरऑल बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। तो जो IDFC फर्स्ट बैंक में जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि ये इन्होंने गाइडेंस दिए थे 2018 में, जब कैपिटल फर्स्ट और IDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ था। तो उस वक्त जो इन्होंने गाइडेंस दिए थे, उसको आज दिनांक तक इन्होंने कितना अचीव किया है, नहीं किया है, ये उसकी पूरी टेबल देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जब इनका मर्जर हुआ था यहाँ, जैसे दिसंबर 2018 एट मर्जर, इन्होंने कहा था कि हमारा जो CET फर्स्ट रेशियो है वो 16.14% था मर्जर पर, और गाइडेंस दी थी कि भाई ये 12.5% से ऊपर होना चाहिए। तो अभी इनका 13.7% है, ऑन ट्रैक है। जैसे आप जानते होंगे कि बैंकों में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो इन्होंने गाइडेंस दी थी कि FY 24-25 तक हमारा ग्रेटर देन 13% होना चाहिए, जो कि अभी 16.96% है, ऑन ट्रैक है। ऐसे ही जैसे कासा एज ए परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, तो मर्जर पर इनके जो कासा था, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जो रिटेल डिपॉजिट होता है, वो केवल 8.7% था। तो इन्होंने कि FY 24 तक 30% हो जाएगा कासा, और उसके बाद 50% रहेगा। तो अभी 46.5% है, मतलब FY 24 का फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, और अभी इन्होंने लगभग 50% के करीब अचीव कर लिया। पिछले क्वार्टर में तो इवन हायर था ये 49% का, तो ऑन ट्रैक है। ब्रांचेज जब मर्जर पे सिर्फ 206 ब्रांच थी इनकी, तो इन्होंने गाइडलाइन दी थी कि भाई FY 24 या 25 के एंड तक हमारी 800 to 900 ब्रांचेस खुल जाएंगी, बैंक की ब्रांचेज, जो कि करंट में 824 खुल चुकी हैं, तो ये भी ऑन ट्रैक है। इन्होंने कहा था कि कासा प्लस टर्म डिपॉजिट लेस देन 5 करोड़, परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिपॉजिट, जितना भी कस्टमर डिपॉजिट होगा उसका कासा, और अगर टर्म डिपॉजिट जो कि 5 करोड़ से कम है, वो FY 24 गाइडेंस के मुताबिक 85% होना चाहिए टोटल कस्टमर डिपॉजिट का। अभी 81 पहुंच गया है, ऑन ट्रैक है। सर्टिफिकेट ऑफ COD एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बैंक बोरो करते हैं, तो ये पैसा उठाते हैं। तो ये 17% था मर्जर पर, और इन्होंने गाइडेंस दी थी कि लेस देन 10% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़ होना चाहिए, जो कि अभी 3% है, अचीव कर लिया। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये हर जगह आप कहीं भी देख लो, आप कहीं भी देख लो इनके। इन्होंने कहा कि भाई जो होलसेल लोन और एडवांस है, होलसेल लोन बहुत होते थे पहले इनके कॉर्पोरेट बैंकिंग में, सो वो एट मर्जर 56,000 से भी ऊपर थे, 56,000 करोड़, और इनको लेस देन 40,000 करोड़ करना है, और वो FY 25 तक करना है, लेकिन इन्होंने अभी कर लिया है 31, ये अचीव्ड हो गया। ऐसे अगर हम नीचे बात करें कि टॉप 10 बोरोवर्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांस, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के पास, जैसे इन्होंने कहा टॉप 10 बोरोवर्स, जो उनके पास ही बैंक का ज़्यादातर पैसा लोन पे दिया होता है, तो उनमें से अगर 2 भी डूब जाते हैं तो बहुत NPA बढ़ जाता है। तो ये एट द मर्जर इनका 12.8% था, कि 100 में से लगभग 13 रुपये केवल 10 लोगों को दे रखे थे। तो इन्होंने कहा कि भैया ये हम FY 25 तक लेस देन 5% कर देंगे, कि टॉप 10 जो बोरोवर्स हैं उन पे हम लेस देन 5% कर देंगे। ये अचीव कर लिया इन्होंने, 2.7% अभी कर दिया है, जून 23 के लास्ट क्वार्टर में ही अचीव कर लिया।
और ग्रॉस एनपीए का इन्होंने बोला था कि भाई हम 2 से 2.5% रखेंगे, तो अभी 2.17 ऑन ट्रैक है। नेट एनपीए का इन्होंने बोला था कि 1 से 1.2% के बीच में रहेगा, जो कि बिल्कुल सही है। 0.70 और भी कम है, जो कि वो भी ऑन ट्रैक है। प्रोविज़न कवरेज रेशियो इन्होंने कहा था कि भैया हमारा लगभग 70% के आसपास कर देंगे। मर्जर पर 53 था, तो 83% कर दिया, ऑन ट्रैक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो होता है तो जो अपन किसी को लोन देता है, बैंक किसी को लोन देता है, और मान लो बैंक ने लोन दिया 12% पे, और बैंक खुद COD से या उसने किसी से बोरो किया था मान लो 8% पे, तो और या 7% पे बोरो किया था और उसने 12% पे दिया, प्लस उसका बैंक का कॉस्ट, मतलब वो जो बैंक ब्रांचेज चला रहा है या फिर उसका जो भी खर्चा आ रहा है लेने देने में, सो वो मान लो 1% है उसका, सो टोटल 8% का हो गया अपना बैंक का खर्चा। तो 12 में से 8 है तो 4% का, ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। तो इन्होंने कहा था कि भाई हम 5% से 5 से 5.5 कर देंगे, जो कि अभी इन्होंने 6.33, तो पहले ही तो ये अचीव्ड हो चुका है। और रिटर्न ऑन इक्विटी का जैसे अपन देखें तो ये माइनस था 36%। इन्होंने कहा कि भाई हम 13 to 15% कर देंगे FY24 या FY25 के एंड तक, तो अभी 11.78 है, तो ऑन ट्रैक। सो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह से अपनी गाइडेंस, मतलब जो भी बैंक ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से खुद को और सबके सामने ये डाटा रखना, हर व्यक्ति के सामने, ये दिखाता है कि बैंक को कॉन्फिडेंस कितना है अपने आप पर, और उसको कितना कॉन्फिडेंस है अपनी कैपेबिलिटी पर, और कितने ट्रांसपेरेंट है वो बैंक। सो इस मायने में IDFC फर्स्ट बैंक का कोई मुकाबला नहीं है। अब हम बहुत ही अच्छा है। अभी इसके अगर टेक्निकल्स पर जाएं तो टेक्निकल्स पर इस पे अगर हम जाते हैं तो ये हमने इसका चार्ट खोल लिया है। अगर वीकली बेसिस पे हम देखें तो ये देखिए, ये देखिए, सो इसका ये जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ना, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। और एक ये जो इसका ऑल टाइम हाई था यहाँ पे, ये जो ऑल टाइम हाई था इसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो क्लियरली प्राइस इससे ऊपर आ गया है। ये यहाँ पे यही है, ये जो अभी ऊपर, हालांकि ये यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ से नीचे आता है, ऊपर जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ से ये ब्रेकआउट करना चाहिए और लगभग 90 to 92 के टारगेट ये अचीव करेगा। अगर ये नीचे आता है तो 78 से 78 to 80 एक भारी रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उससे भी नीचे आता है तो इसमें से अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, महीने 6 महीने का, तो आप इसमें से निकल जाना ठीक रहेगा। ये था ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।